अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल है। अगर हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें, बैक्टीरिया के अंदर ना कोई न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। बैक्टीरिया एक लार्ज एंड डाइवर्स ग्रुप है जो कि या तो एक सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या क्लस्टर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बैक्टीरिया के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। आगे हम आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर चेक करते हैं बैक्टीरिया के। तो वो किस चीज़ पे हम देखते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन, तो वो नीचे हैं। शेप, साइज, एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं, इमेजिनिंग मेथड्स में देखते हैं, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेल शेप्स क्या होती हैं बैक्टीरिया की। कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरुला, वाइब्रियोस, पैराशीट, एक्टिनोमाइसीट, माइकोप्लाज्मा। तो जी आज अब हम देखने लगे हैं कि हमारे पास बैक्टीरिया की सेल शेप्स को डिटेल में। तो कोकाई हमारे पास क्या होता है, कोकाई ड्राइव वो है वर्ड कोकस से, मीनिंग है इसका बैरी, बैरी शेप्ड होता है। कोकाई हमारे पास स्मॉल होता है, स्पेरिकल होता है और ओवल बैक्टीरिया होता है, यानी इस तरह हम देख सकते हैं। आगे हम इनके डिवीजन देखते हैं। अगर कोकाई वन प्लेन डिवीजन में डिवाइड होता है तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट को प्रोड्यूस करता है अगर ये वन प्लेन डिवीजन में डिवाइड हो। डिप्लोकोकस कैसे होता है, कोकाई अरेंज इन पेयर फॉर्म, यानी इस तरह की फॉर्म में अगर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, कोकाई अरेंज इन चेन, अगर चेन फॉर्म में अरेंज हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। अब वन प्लेन डिवीजन हमने देख लिया, आगे हम टू प्लेन डिवीजन में देखें। अगर कोकाई टू प्लेन डिवीजन में डिवाइड हो तो टेट्रेड बनाता है। टेट्रेड क्या होता है, टेट्रेड मीन्स फोर, यानी कोकाई अरेंज इन स्क्वायर ऑफ फोर, इस तरह की, यानी फोर टेट्रेड, इस शेप में क्या होगा, टेट्रेड बन जाएगा। अगर थ्री प्लेन डिवीजन में हो तो क्या प्रोड्यूस करता है, सार्सीना प्रोड्यूस करता है, मीनिंग एट, कोकाई अरेंज इन एट, तो इस तरह ये आ जाएगा। अगर रैंडम प्लेन डिवीजन हो तो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस बनता है, यानी कि कोकाई अरेंज करेगा किस फॉर्म में, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स के फॉर्म में, ये क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। आगे हमारे पास आ जाता है बेसिलाई। बेसिलाई हमारे पास कहाँ से वर्ड ड्राइव हुआ है, बैकलेस से, मीनिंग रॉड, यानी इस तरह रॉड शेप बैक्टीरिया होगा। आगे इसकी क्या डिवीजन है, ये ओनली वन प्लेन डिवीजन को शो करता है। अगर जब वन प्लेन डिवीजन में डिवाइड होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, कोकोबैसिलस। बेसिलस में क्या होगा, सिंगल बेसिलाई होगी। डिप्लोबैसिलस मीन पेयर, स्ट्रेप्टोबैसिलस मीन चेन की फॉर्म में अरेंज होगा और कोकोबैसिलस सिमिलर टू कॉकस यानी ओवल शेप्ड ये होगा। विब्रायोस क्या होता है, कॉमा शेप का रॉड बैक्टीरिया होता है हमारे पास, और ये इसका जो नेम ड्राइव हुआ है इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से हुआ है, यानी ये वाइब्रेटरी मोटिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका नाम विब्रायोस रखा गया। ठीक है। स्पाइरिला क्या करता है, स्पाइरिला रिजिड स्पाइरल फॉर्म में होता है, यानी ये स्पाइरल फॉर्म में होगा, ये एक स्पाइरिलम बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पायरोचीट। स्पायरोचीट क्या होते हैं, स्फेरिकल और हेलिकल शेप में ये प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होता है, फ्लैजीला। जब भी किसी के पास फ्लैजीला हो तो वो क्या करते हैं, या एक्सियल फिलामेंट्स हो तो वो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और मोटिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये देखें, हैव फ्लैजीला और एक्सियल फिलामेंट्स फॉर मूवमेंट्स। ठीक है। एक्टिनोमाइसीट्स क्या होता है, रिजिड ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर ब्रांचेस वगैरह हो, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, आप देख सकते हैं। और ये क्या होता है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होता। माइकोप्लाज्मा, जहाँ भी वर्ड माइकोप्लाज्मा आए तो मतलब इसमें क्या है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये स्टेबल मोर्फोलॉजी डेवलप नहीं करता। या ये राउंड शेप में होगा, या ये ओवल बॉडीज़ में होगा, या ये इंटरलेसिंग फिलामेंट्स की फॉर्म में होगा। आगे हमारे पास पीछे हमने पढ़ी है शेप ऑफ बैक्टीरिया डिटेल में। आगे हम पढ़ रहे हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमेशा किस में मेजर होता है, माइक्रोमीटर्स में मेजर होता है। जैसे अगर हम देखा जाए, जितना भी स्मॉल बैक्टीरिया होगा उसका डायमीटर 0.1 to 0.2 होगा, और या ग्रेटर होगा 5 माइक्रोमीटर, तो ये बहुत रेयर होता है। अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें जिसका नाम है थायोमार्गरिटा निम्बिबेनेसिस, जो कि बहुत लार्ज होता है और ये बहुत एक्सट्रीमली रेयर पाया जाता है। अगर हम डायामीटर देखें रॉड शेप स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया का, तो वो होता है 0.5 to 2.0 माइक्रोमीटर, और अगर रॉड शेप या फिलामेंटस बैक्टीरिया का डायामीटर देखें तो 0.25 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और अगर उसकी लेंथ देखें तो 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। मेजॉरिटी बैक्टीरिया की लेंथ जो होती है हमारे पास 1 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है, और उसका डायामीटर क्या होता है, 1.2 माइक्रोमीटर होते हैं इन डायमीटर। आगे हमारे पास हमने इसकी शेप्स पढ़ी, इसका साइज पढ़ा, और जो पीछे हमने देखी थी आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स, उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स थे, इमेजिनिंग मेथड, स्टेनिंग मेथड, एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज वगैरह थी।
आगे हम इमेजिनिंग मेथड यूज़ करने लगे। अब इमेजिनिंग मेथड आ रहा है, इमेज का वर्ड आ रहा है, तो इमेजिनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं, लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क ब्राउन माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। आगे हम इसकी एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एग्रीगेशन प्रॉपर्टीज़ कैसे डिटरमाइन की जाती है, कि हम देखते हैं ओरिएंटेशन देखते हैं कि कैसी किस ओरिएंटेशन में सेल डिवीजन प्लेन हो रहा है टू द एक्सिस ऑफ द सेल। ओरिएंटेशन की जाती है सेल डिवीजन प्लेन की, कहाँ से लेके कहाँ तक, टू द एक्सिस ऑफ सेल, कौन से एक्सिस से ये स्टार्ट हो रही है ओरिएंटेशन सेल डिवीजन प्लेन की। अच्छा जी, हमारे पास जो एग्रीगेट्स बनते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ना ही ये सेल की विएबिलिटी को लॉस करवाती हैं। आगे हमारे पास स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे पास कलर कंट्रास्ट को क्या करवाती हैं, प्रोड्यूस करवाती हैं। इसमें अगर रूटीन मेथड्स देखें हम स्टेनिंग के, तो वो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर ड्राइंग और फिक्सिंग स्मेयर प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। और जो बाकी इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंशियल चीज़ें आ रही होती हैं उनको हम वो क्या कर देते हैं, किल करवा देते हैं। कॉमन मेथड्स कौन से होते हैं स्टेनिंग के, सिंपल स्टेन, नेगेटिव स्टेन, इम्प्लीकेशन स्टेन, डिफरेंशियल स्टेन, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग एंड ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। थैंक यू।